से 13वीं जेपीएससी मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही थी और अब रिजल्ट जारी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि जयराम महतो भी राज्यपाल से मिले थे और जेएलकेएम ने एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी नहीं करने पर आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया था और ऐसा बताया जा रहा था कि राज्यपाल ने बात भी की थी फोन पर जेपीएससी के अधिकारियों से और रिजल्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे क्योंकि रिजल्ट इतना लंबित क्यों रखा गया है। और अब जानकारी आ रही है कि देर रात जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले ही रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया था। बताया जा रहा है कि परीक्षा में कुल 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और पिछले 10 महीनों से ये अभ्यर्थी इस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने अपने पैन कार्ड मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें भारत की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है और उन्हें यकीन है कि वो कहीं से भी गलत नहीं है। जहां भी उन्हें डॉक्यूमेंटल प्रूफ देने होंगे वहां वो सबूत पेश करेंगी। हालांकि विधायक ने पैन कार्ड मामले में ये भी कहा कि उन्हें इसका संज्ञान नहीं था, कहीं चूक हुई है। इस पूरे मामले पर न्यूज बाइस्कोप से श्वेता सिंह ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं हम आपको। इस वक्त हमारे साथ बोकारो विधायक श्वेता सिंह मौजूद है। बातचीत करते हैं कि बताया जा रहा है कि आपके नाम पर 2 पैन कार्ड, 4 वोटर आईडी है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरे पास मेरे संज्ञान में 1 वोटर आईडी कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड है जो लिंक्ड है, जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ और मेरे नॉलेज में इतना ही है। अगर हाँ, वोटर आईडी कार्ड का मामला जो 2019 में आया था उसके बाद हमने लिख करके दिया था तो कि उसको बंद करा दिया जाए। आगे क्या है तो जांच की चीज़ें हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि जो गुरुग्राम में बनाया गया है पैन कार्ड उसमें आपके पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह है और जो 2010 में रामगढ़ में पैन कार्ड बनाया गया है उसमें संग्राम सिंह आपके पिता का नाम है। तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? ये मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना, नो डाउट। इसको ठीक कराने की मतलब हम लोग ठीक कराने के लिए मैंने दिया हुआ अभी है, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं मेरे पास। और झरिया के सिंदरी थाना अंतर्गत शहरपुरा के रहने वाले दिलीप महतो की पत्नी जया देवी ने लकी सिंह, कन्हैया कुमार, विमल सिंह, अमर सिंह और सौरभ मंडल सहित अन्य लोगों पर लाठी डंडे से मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना रविवार रात की है, जहां गाड़ी लगाने को लेकर विवाद बढ़ा है, जिसे लेकर पीड़ित की पत्नी ने बताया कि दुकान के बगल में ऑल्टो कार लगा हुआ था, उसे हटाने के लिए कहना हमें भारी पड़ गया। लकी सिंह, विमल सिंह और कन्हैया सिंह तथा उनके समर्थक गाली देते हुए मेरे पति दिलीप महतो और मेरी बहन का बेटा अभिनव प्रसाद की लोहा के रड से बेरहमी से मारपीट कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गए। इससे पहले लिखित सूचना मेरे पति दिलीप महतो ने सिंदरी थाना में दिया था, जिससे नाराज होकर लकी सिंह और उसके समर्थक ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। एक ऑल्टो कार यहाँ लगा हुआ था मेरे दुकान के बगल में, तो मेरा हस्बैंड उसको हटाने के लिए बोलने गए। उस मैटर में हमको बोले कि तुम लेडीज है, तुम जाके उनका वहाँ मंदिर के पास जाके बोल के आओ। हम बोलने गए, लकी सिंह को भी खोजे, उनका पापा को भी खोजे, नहीं थे। तो वहाँ पे विमल नाम का लड़का था जिसका ऑल्टो कार था, उसको बोले तो वो पूरा हमसे भाषाभाषी वहाँ पे करने लगे। और एक कोई आदमी था, हम तो पहचानते नहीं है सबको, तो थोड़ा देर के लिए गाड़ी हटा लिए। फिर शाम में आके गाड़ी लगाया यहाँ पे, और शाम में आके मेरा हस्बैंड से दुकान का सामने वो लोग बगझक करते करते पूरा हाथापाई करने लगे। करके एक राउंड हाथापाई करके वो लोग चल गए। फिर रात उसी का रिपोर्ट हम पहले थाना में देने गए 9 साढ़े 9 बजे, तो वो वाला कागज दे के आए। दे के आने का टाइम ये लोग थोड़ा ज्यादा रात में आके वहाँ पे पूरा एकदम। धनबाद के पुलिस लाइन रोड स्थित टावर के बिजली पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। टावर में कई दुकानें भी हैं। ये लाइन 3-4 बार फ्लैक्चुएट किया, ट्रिप किया, तो हम लोग दौड़ के बाहर आए, देखे जहाँ कोना में बिजली बिल लगा हुआ है ना, सबका मीटर एक साथ लगा हुआ है, बस उसी में मीटर में ही आग लगा। बस उसी आग से जब हम लोग दौड़ था किए बचाने के लिए, मतलब भाई आग बुताए, उसमें आग लग चुका था, अब पूरा धुआं फैल गया। बस यही, और क्या, शॉर्ट सर्किट ही हुआ और कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अभी तक तो नुकसान कुछ हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, जो हुआ बोर्ड में हुआ और कहीं कुछ नहीं हुआ है। सूचना मिला फायर स्टेशन में कि पुलिस लाइन के पास आग लगी हुई है, तो हम लोग सूचना पाते ही गाड़ी लेकर निकले
और यहाँ फिर पता चला कि इस जगह आग लगा हुआ है। देखे तो बिजली बोर्ड या क्या कहते हैं उसमें आग लगा हुआ था। हम लोग आए, काम किए, उसको आग को पूर्ण रूप से। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है और कहा झारखंड के भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी के लिए हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेदार है। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही चिंता की बात है और एक झारखंड वासी होने के कारण बहुत ही शर्म की बात है कि आज पूरे के पूरे देश में फिर से झारखंड सुर्खियों में है। आज पूरे देश में फिर से लोग झारखंड की चर्चा कर रहे हैं। आज पूरे देश में फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि झारखंड एक ऐसा राज्य जहां पर अभी तक बेसिक सुविधाएं जनता को नहीं मिली, वहां पर फिर से आज एक हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर की घोटाले को लेकर के गिरफ्तारी हुई है। पूजा सिंघल के बाद, छवि रंजन के बाद आज विनय चौबे जी की गिरफ्तारी हुई है और ये तीसरे हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर है जिनको आज झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड में लगातार पिछले 5 सालों में आईएएस ऑफिसर्स हो या फिर हाई प्रोफाइल अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हो रही है। इसका कारण बिल्कुल साफ है और वो कारण है यहाँ का सिस्टम, यहाँ का टॉप का सिस्टम जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की, चोरी करने की ना सिर्फ इजाज़त देता है बल्कि संरक्षण भी देता। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में स्थित चबूतरा अब इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा, क्योंकि इसे जेसीबी लगाकर जमींदोज किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, हालांकि इस मंच पर कई बड़े बड़े राजकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसी मंच पर शपथ ग्रहण किया था। न्यूज बाइस्कोप संवाददाता सौरभ ने इसका जायजा लिया है। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित मंच को जिला प्रशासन की ओर से ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन के आदेश पर हमारे पीछे ये जो मंच आपको दिख रहा है, इसे अब जमींदोज किया जा रहा है, इसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन सवालों को हम समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि आखिर इस मंच को क्यों तोड़ा जा रहा है। क्या फिर से एक नया मंच बनाया जाएगा इसी प्रकार से, कि फिर से मोरहाबादी मैदान में कोई मंच नहीं बनेगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले आपको याद होगा कि राज्य के जो भी बड़े बड़े कार्यक्रम हो या तो फिर जो राजकीय कार्यक्रम होते हैं, चाहे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बात कर ली जाए या स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए, तो यहीं से मुख्यमंत्री और राज्यपाल झंडोत्तोलन करते हैं। इसके साथ ही कई राजकीय समारोह इसी मंच से किए जाते हैं। कई जो कह सकते हैं कि जो पार्टियों के जो कार्यक्रम हैं या तो फिर कई तरह के कार्यक्रम इस मंच से हुआ करते थे। लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल इस मंच को अब पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप। दूसरी ओर अपने सहयोगी अभिषेक से कहेंगे कि पूरी तस्वीर दर्शकों को दिखाइए कि किस प्रकार से इस मंच को अब जमींदोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जिसके बाद जो सवाल हैं आपके, उन सवालों के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंच को तोड़ने के पीछे का कारण क्या है। धीरे धीरे बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिनों में यह मंच पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा और ये मैदान की भांति इसे फिर से बराबर किया जाएगा। तो इस विषय में यदि बात की जाए तो आखिर इस मंच को क्यों तोड़ा जा रहा है। जानकारी के अनुसार, हमें जो जानकारी है उसके अनुसार जिला प्रशासन की एक कमेटी गठित की गई थी। जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मोरहाबादी मैदान का ये जो मंच है वो इस मैदान का एक हिस्सा कह सकते हैं कि बड़ा हिस्सा, बड़ा भाग घेरे हुए है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस मंच का पूरी तरीके से उपयोग नहीं हो पाता था। इसके साथ ही सबसे बड़ा बात यह बताया गया है कि विधि व्यवस्था को मेंटेन कायम रखने में यह मैदान मैदान स्थित मंच कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। कारण यह बताया गया है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो धरने पे बैठते हैं, वो यहीं पे रात में सो जाते हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन को विधि व्यवस्था मेंटेन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इस मंच को अब फिर से तोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस मंच से जो राजकीय कार्यक्रम होते थे अब कहां से होंगे। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे यदि कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ एक जो मंच बनाया जाता है, कह सकते हैं कि टेम्परोरी जो मंच बनाए जाते हैं किसी भी कार्यक्रम के लिए, उस प्रकार से मंच बनाए जाएंगे। इस मंच को अब
पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के भी मन में कई सवाल हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान इस मंच को बनाया गया था। टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पे आप देख सकते हैं कि इसे पूरे तरीके से इसे डेवलप किया गया था। और ये ऊपर जो शेड बनाए गए हैं इसका डिजाइन लोगों को काफ़ी भाता था। और इस बड़े मंच से बड़े बड़े आयोजन हुआ करते थे। मैदान के नीचे जो लोग बैठते थे और जो ये मंच है, इस मंच की यदि बात की जाए तो मैदान के आसपास जो एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, इसको लेकर भी अब लोगों के मन में सवाल हैं कि जब मंच को तोड़ा जा रहा है तो क्या इन एलईडी स्क्रीन्स को भी हटाया जाएगा, क्योंकि इन एलईडी स्क्रीन्स की बात की जाए तो इस एलईडी स्क्रीन्स में लोग कह सकते हैं कि जो मैच हुआ करते थे उसको देखते थे, या तो फिर जो सरकारी कार्यक्रम हो, या तो फिर इसी मंच से जो कार्यक्रम हुआ करता था उसे इस एलईडी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित किए जाते थे। लेकिन जानकारी के अनुसार फिलहाल एलईडी स्क्रीन को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन मंच को सिर्फ हटाने की काम काफ़ी तेज़ी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई सवाल थे। अब फिलहाल हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हमने आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान का स्थित जो मंच है उसे आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है। ये मैदान का बहुत बड़ा भाग्य है और इसमें जो बताया गया है कि इस मैदान में जो बड़ा हिस्सा ये कवर करता है, टेम्प्रोरी जो अब मंच बनाए जाएंगे, जो अन्य कार्यक्रम होंगे, फिलहाल एलईडी स्क्रीन्स यहीं पर लगे हुए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस मंच को तोड़ा जा रहा है। रघुवर दास के कार्यकाल में इस मंच को बनाया गया था, करोड़ों की लागत से इस मंच को बनाया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया है कि इस मंच को तोड़ा जाए। लेकिन अब एक सवाल और लोगों के मन में है, हम उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंच को तोड़ने के बाद क्या फिर से मोरहाबादी मैदान में कुछ इसी तरह का छोटा या बड़ा मंच बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसके लिए कोई आदेश नहीं निकाले गए हैं। यदि कोई आदेश निकाले जाते हैं तो ज़रूर आप तक इसकी खबर पहुंचाई जाएगी। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, क्यों तोड़ा जा रहा है मोरहाबादी मंच को, एलईडी स्क्रीन्स यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसे हमने आपको समझाने बताने की कोशिश की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।